बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली जो कि फर्स्ट टाइम सेल में जो है मसल सेल में जो है एज अ ग्रेन्यूल देखा गया, ग्रेन्यूल दाने की तरह जो है ये देखा गया इन 1850। ये जो है ये वेसिकुलर शेप भी हो सकता है, रॉड शेप भी हो सकता है, फिलामेंटस शेप भी हो सकता है। याद रखिए ये 3 मोस्ट कॉमन शेप्स है माइटोकॉन्ड्रिया के। इसके अलावा अगर हम देखें नंबर के लिहाज से अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो है ये है एनर्जी प्रोडक्शन। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन याद रखिए याद रखें जिस सेल की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और ज्यादा एनर्जी के लिए जो है ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होगी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का तो तादाद जो है नंबर जो है सेल में वो डिपेंड करता है सेल एक्टिविटी पे। तो नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल एक्टिविटी। ग्रेटर द सेल एक्टिविटी ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल एंड वाइस वर्सा। अच्छा, सबसे पहले स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले जो है हम इसके डायग्राम की तरफ जाते हैं, डायग्राम में समझते हैं, फिर बाद में स्ट्रक्चर पढ़ने आएंगे। देखिए, बाहर जो है 2 मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। ये एक आउटर मेम्ब्रेन है जो लेबल किया है मैंने, और दूसरा इनर मेम्ब्रेन है। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन में जो है मेन फर्क जो है यहाँ पर वो ये है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ जो है एक फोल्डेड है। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये एक है, ये दूसरा है। इसी तरह जो है ये थोड़ा सा मुझसे जो है वो हो गया। तो ये जो है ये हमारे पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो सारे क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग की वजह से जो है बने हुए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका नाम है क्रिस्टाई। एक हो तो क्रिस्टा बोला जाता है, ज्यादा हो तो इसे हम क्रिस्टाई बोलते हैं। इसके बाद जो है वो है हमारे पास सेल के अंदर का जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो हिस्सा है, यहाँ पर फ्लूइड पाया जाता है। यहाँ पर इस एरिया में जो है ये ब्लू कलर का जो मैं कलर देता हूँ, ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर फ्लूइड पाया जाता है और इसी फ्लूइड को जो है मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ये देखें, ये राइबोसोम जो मैंने लेबल किए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। सेल के यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है तो एटीपी सिंथेसिस होता है, तो बहुत सारे एंजाइम इसी से रिलेटेड यहाँ पर इसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है डीएनए भी मौजूद होती है। तो डीएनए और राइबोसोम्स भी इन इसी मैट्रिक्स के अंदर पड़े होते हैं। यहाँ पर ये मैंने शो किया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास वो है यहाँ पर जो क्रिस्टाई है। क्रिस्टाई के ऊपर यहाँ पर और नाब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। येलो कलर जो मैं शो करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये मैंने लेबल भी किए हैं। ये जो है ये हमारे पास F1 F0 पार्टिकल है जिसे एक्सिसोम भी बोला जाता है या एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोला जाता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब पढ़ते हैं जरा। 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है? स्मूथ है ना, और दूसरा जो है वो इनफोल्डेड है। क्या बनाए है? क्रिस्टाई। अच्छा, इसके बाद जो है क्रिस्टाई के बाद क्या बना है? क्रिस्टाई है F1 F0 पार्टिकल आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल एंड एक्सिसोम, जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल या एक्सिसोम भी कहा जाता है। इसके बाद F1 F0 पार्टिकल जो है ये साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस है। इसकी जरूरत क्या थी, क्या जरूरत है, क्या फंक्शन है F0 F1 पार्टिकल का, एलिमेंट्री पार्टिकल या एक्सिसोम्स का? क्या है? यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है। एक्चुअल साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज F1 F0 पार्टिकल। अच्छा, ये भी एमसीक्यू में मौजूद है कि F1 F0 पार्टिकल आर आल्सो कॉल्ड, तो एक्सिसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल का ऑप्शन दिया गया होगा। इनर टू द इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया वो मौजूद होता है और मैट्रिक्स के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है और देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम भी है। तो इन दोनों की वजह से जो है ये सेल डिवाइड हो या ना हो ये खुद को रिप्लिकेट कर सकता है, खुद को डिवाइड कर सकता है, तादाद को बढ़ा सकता है। ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। हमारे पास ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि खुद को डिवाइड कर सकता है, चाहे सेल डिवाइड हो या ना हो। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करता है एनर्जी प्रोडक्शन। इसके अलावा कोई एंजाइम भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी इसी के अंदर जो है मौजूद होते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है फंक्शंस। फंक्शंस का अगर हम देखें
तो ये सैट प्रोवाइड करता है एक क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए रेस्पिरेटरी रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये दोनों इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। और ये पहला जो है ग्लाइकोलाइसिस वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा सैट ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर फैटी एसिड फैट्स की मेटाबॉलिज्म भी इधर होती है। और सैट ऑफ एटीपी सिंथेसिस मैंने बता दिया कि यहाँ पर F1 F0 पार्टिकल मौजूद है। F1 F0 पार्टिकल का काम है एटीपी सिंथेसिस, वो कंप्लीट वो है मैकेनिज्म है कैसे पैदा होता है, वो आगे फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ जो है बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में जो है। तो आज का जो टॉपिक था वो था माइटोकॉन्ड्रिया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर ये नोट्स आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।